जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल पर देख लिया है कि हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने सही सवालों का जवाब दिया। आइए, सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है हम लोग का। पहला प्रश्न कह रहा है कि बातचीत, याद रखिएगा, देखिए बहुत बार पूछा गया था। बातचीत का जो लेखक होंगे बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। जो सेकंड नंबर, दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अब याद रखिएगा, जो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, याद रखिएगा 23 जून 1844 ईस्वी। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न याद रखेंगे। तीसरा जो प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जो बाल कृष्ण भट्ट जी थे ना, वो किस युग के निबंधकार थे? तो याद रखिएगा भारतेंदु युग। किस युग के? भारतेंदु युग के थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सुन लेते हैं कि मनुष्य की उत्तम बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वता बात करना, तर्कपूर्ण या भीड़ में या अवाक होकर बातचीत करना। तो याद रखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मतलब संवाद करते समय क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तो याद रखिए आत्मीयता। क्या जरूरत है? आत्मीयता की सबसे ज्यादा जरूरत है, याद रखेंगे, है कि नहीं। चलिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? तो याद रखिएगा बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है संयोक्ता स्वयंवर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा संयोक्ता स्वयंवर जो है श्रीनिवास दास जी के। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी के, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो 8 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। अगला कौन सी कृति बाल कृष्ण भट्ट की लिखी नहीं हुई है? तो याद रखिएगा जो इंसाइट प्रभावती हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कह रहे हैं रेणु कृति लाभ बाल कृष्ण भट्ट की लिखी नहीं है। तो याद रखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका कृति कौन सी बाल कृष्ण द्वारा लिखी है? तो रेल का विकट खेल। कौन हो जाएगा? रेल का विकट खेल। प्रश्न आज का ध्यान देंगे, कह रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्य का निबंध करते? याद रखिए भारतेंदु युग। किस हो जाएगा? भारतेंदु युग। ठीक है, मिलते हैं फिर से नई वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत।